हेलो, मेरा नाम नरेंद्र पाठक है। आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के लिए पहले उसका थ्योरी अच्छी तरह समझो। बहुत जन क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख के स्टार्ट कर देते हैं। तो फॉर्मूला लिख के स्टार्ट करने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो पहले आगे थ्योरी जानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ध्यान से समझिए। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं? द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मैं इक्वेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 है। The general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where a not equal to 0। इसका मतलब हुआ तो x square term must, ये होना ही चाहिए। The term of x square should be contained in the equations। मतलब इन तीनों एक्सप्रेशन के सिवाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक्स स्क्वायर टर्म होगा, एक्स टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म होगा, जिसमें जो एक्स स्क्वायर टर्म है वो मस्ट। इस तीन से ज्यादा टर्म नहीं हो सकता, कम हो सकता है। मतलब एक्स ना हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, लेकिन ये टर्म मस्ट है। फिर से मैं बोल रहा हूं, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a not equal to 0। इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है उसमें एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स टर्म और कांस्टेंट टर्म इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे कम हो सकता है, इससे कम हो सकता है। मतलब एक्स स्क्वायर टर्म तो मस्ट, एक्स टर्म ना हो तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म ना हो तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दोनों ना हो तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। का मतलब एक्स स्क्वायर टर्म होना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो एग्जांपल के बिना क्लियर नहीं होता है। एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पे देखो a है तुम्हारा 3, b है 5 और c है 6। The coefficient of x square is 3, it means a equal to 3। कोफिशिएंट ऑफ x b इक्वल टू कितना है 5 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 6। इसका मतलब हुआ ऑल द टर्म्स ऑफ द इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट टर्म, ये तीनों इस इक्वेशन में है, इसीलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो मैंने ये वन टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाया जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों आ रहा है। दूसरा टाइप का देखो, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज है, फिर तो फॉर्मूला, फिर ये चीज समझ जाओगे तो इक्वेशन सॉल्व करना कोई कठिन नहीं होगा। ठीक है, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, देखो 4x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पे देखो a टर्म है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4,
किंतु यहाँ पे जो x टर्म है वो नहीं है। इसका मतलब बहुत जन इसको क्या बोलते हैं, x0 बोल देते हैं। नहीं, रॉन्ग है। x का जो कोफिशिएंट है वो नहीं है, यहाँ x टर्म नहीं है। इसका मतलब हुआ जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या बिठाएंगे, b यहाँ पे 0, x टर्म नहीं है तो b 0 और कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 6। तो मैंने यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया जिसमें x स्क्वायर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है किंतु x टर्म नहीं है, तो इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। थर्ड टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखो x स्क्वायर टर्म है, x स्क्वायर टर्म है, x टर्म है, x स्क्वायर टर्म है, x टर्म है किंतु कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम यहाँ कर बोलेंगे the terms of the x square, the coefficient of x square is 3. It means a equal to 3. Coefficient of x is 5. It means b equal to 5. But constant term नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे constant term absent है। It means constant term is 0. जो constant term है वो 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर टर्म है, x टर्म है किंतु कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो भी इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म हो सकता है, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट टर्म, बट x स्क्वायर है मस्ट, x स्क्वायर टर्म है मस्ट। देखो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत जन क्या करते हैं, क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है कि एक इक्वेशन दे देता है, बोल देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो बहुत जन क्या देखते हैं कि उस टर्म में x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, वो लोग बोल देते हैं यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या किसी इक्वेशन में दिखता है कि x क्यू है, बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। किंतु मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उससे पता लगेगा कि क्वेश्चन देख के ही मत बता दो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आगे उसको देखो कि क्वेश्चन सिंपलीफाई हो रहा है कि नहीं। यदि सिंपलीफाई हो रहा है तो उसको आगे सिंपलीफाई करके देखो कि इस तीनों में से कोई भी एक टर्म आ रहा है कि नहीं। मान जनरल फॉर्म तो तुम्हारा यही है, ये आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक चीज लिख लो, जो ABC है वो रियल नंबर है, ABC बिलोंग्स टू R। ABC जो है वो आपका रियल नंबर है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो देखने में लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, या कुछ इक्वेशन ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किंतु सिंपलीफाई करने के बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है, या दिख रहा है कि नहीं है तो भी है। देखो एग्जांपल देखो ध्यान से। For example, x square plus 3 equal to x minus 1 whole square। क्वेश्चन में पूछा कि verify this equations is a quadratic equation। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे देखा x स्क्वायर और बोल दिया कि क्वाड्रेटिक। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि x स्क्वायर दिख गया और बोल दिया और क्वेश्चन तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। पहले देखो इक्वेशन जो है वो तुम्हारा सिंपलीफाई हो रहा है कि नहीं। इक्वेशन सिंपलीफाई करने के बाद फिर बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यदि x स्क्वायर देखा और बोल दिया, गए काम से। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3 और ये तुम्हारा a माइनस बी होल स्क्वायर। बहुत जन स्टूडेंट्स फॉर्मूला में गलती करते हैं। देखो जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर,
ये सब फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब ये दिया करके याद कर लो कि ये जब तक याद नहीं करोगे तब तक तुम्हारा सब जगह प्रॉब्लम अराइज करेगा। ओके, यहाँ पे देखो दिख रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माना एक्स स्क्वायर, 2ab, तो 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x और प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। देखो यहां से ये स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो जब एक स्क्वायर कैंसिल हो गया तो तुम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोल सकते हो? तो ध्यान से एक इक्वेशन दिखा और बोल दिया और गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पे देखो स्क्वायर कैंसिल, तो जब हम इसको इक्वेशंस को एक साइड में ले आते हैं तो हमारा क्या होता है 2x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 और 2 कॉमन चला गया तो हमारा बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो स्क्वायर टर्म है ही नहीं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं जहाँ पे एक स्क्वायर टर्म होता है, x टर्म होता है और कांस्टेंट टर्म होता है, जिसमें एक स्क्वायर जो टर्म है वो मस्ट, वो जरूर बोलना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा, नहीं तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे एक स्क्वायर टर्म नहीं है तो ये जो इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये जो पहले लाइन में किसी ने देखा और बोल दिया कि एक स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया तुमको? ध्यान से। तो अब कुछ इक्वेशंस ऐसा होता है कि फर्स्ट लाइन में देख के लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, स्टूडेंट क्या कर देते हैं, बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, किंतु गड़बड़ हो जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एकदम इजी। देखो कोई भी चैप्टर जो हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादातर टीचर्स बजात स्कूल में क्या करते हैं, फॉर्मूला बोल देते हैं। खाली फॉर्मूला बोल के प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, यदि कुछ प्रॉब्लम घुमा देता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले चैप्टर्स को समझो। और बहुत जन क्या करते हैं कि एग्जाम में देखा क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या सिलेबस में, पहले ही देख लेने लगते हैं। आगे जब जो कि चैप्टर कर रहे हो उसको ध्यान से समझो, करो, फिर देखो एग्जाम के टाइम पे क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। आगे तो चीज को सब ठीक से करो। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें देख के लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है किंतु वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चलो बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, क्विक करा रहा हूं जल्दी से। देखो यहां पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये भी एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 होल क्यूब। तो यहां पे पूछा कि चेक करो, चेक दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। स्टूडेंट ने देखा कि x क्यूब है और यहां भी क्यूब है, अरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, अब काट दो। अरे बाबा काट दोगे तो गए काम से, क्यों? आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करो। बहुत जो सोचता है एमसीक्यू में दिया है, जल्दी कर दो, और जल्दी कर दिया और गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान से आके सिंप्लीफाई करके देखो कि ये जो इक्वेशंस है सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। देखो, ध्यान से देखो। तो यहां पे इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो ये 9x प्लस 3ab स्क्वायर 27x, 3ab स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 हो गया,
-3 क्यूब मीन्स 27। ओके, अब यहां पे देखो x क्यूब एंड x क्यूब टर्म इज कैंसिल। तो पहले जो तुमने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, गड़बड़ हो गया। एग्जाम में जाके राइट करके घर में आके सोच रहे हो कि अरे राइट हुआ, मैंने तो क्यूब देख के कर दिया था, फिर गलती कैसे हो गया। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब टर्म कट गया। अब हम क्या करते हैं, -9x² को इस साइड लाते हैं, तो क्या हो जा रहा है 5x²। 27x को इस साइड लाते हैं तो -28x, और -27 को इस साइड लाते हैं तो +28। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि यहां पे हमारा x² टर्म आ रहा है, x टर्म और कांस्टेंट टर्म तीनों आ गया। x² तो मस्त था, ये आना जरूरी था। तो ये देखो फर्स्ट लाइन में दिख रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किंतु क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में दिख रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि क्यूब था, और यहाँ पे जब लास्ट में हमने सिंपलीफाई किया तो देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब बच्चों फर्स्ट लाइन में देख के मत बोलना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़, एक नंबर जो एमसीक्यू है वो चला जाएगा नंबर। तो अपना नंबर अपने पास रखने के लिए पहले उसको सिंपलीफाई करो, पहले देख लो कि वो टर्म्स x² खाली आ रहा है कि नहीं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ लिया, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? देखो, solution of the quadratic equation, solution of the quadratic equation को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? समझो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। यहां पे समझो मैंने कुछ चीज x का वैल्यू पुट किया, तो मैं लिखता हूं यदि इफ a∝² + b∝ + c = 0, then x = alpha is a solution of quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि यहां पे मैंने x की जगह अल्फा बैठाया और उस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है, तो हम उसको अल्फा को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से बोल रहा हूं, यदि मैंने x की जगह पर एक टर्म बैठाया अल्फा, देखो जब थ्योरी बोलता हूं घबराना मत, थ्योरी के बाद में एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे थ्योरी क्लियर हो जाएगा। पहले तो मुझे थ्योरी लिखना ही पड़ेगा। तो जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू कुछ भी बैठाया और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 0 हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की जगह पर अल्फा बैठाया तो a∝² + b∝ + c = 0 हुआ, तो हम x = अल्फा को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब बहुत जन क्या करते हैं, सर इस साइड पे कांस्टेंट टर्म रख देते हैं, फिर बोलते हैं 0 कैसे हुआ। आगे पूरा जो टर्म्स है उसको इस साइड ले आना, फिर इस साइड 0 हो जाएगा, तब तुम x की जगह पर पुट करके देखना। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखो। एग्जांपल्स, x² - 3x + 2 = 0। x² - 3x + 2 = 0।
मैंने एक एग्जांपल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग x इक्वल टू 1, x की जगह पर 1 बैठाया, तो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, उसमें क्या किया हमने, x की जगह पर 1 बैठाया, तो क्या आ गया, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 3 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो x की जगह पर 1 बैठाया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 हो गया, और राइट हैंड साइड भी क्या था, 0 था, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ a quadratic equation of a quadratic equation। quadratic equation बार बार आ रहा है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। देखिए आप, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जो भी वैल्यू x की जगह पर बैठाते हैं और बैठाने के बाद उसका वैल्यू 0 होता है, तो हम उसको बोलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने x की जगह पर अल्फा बैठाया, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c का वैल्यू यदि 0 होगा, तो हम x इक्वल टू अल्फा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो वहां पे x की जगह पर 1 बैठाया, तो उसका जो वैल्यू है 0 आ गया, तो राइट हैंड साइड भी 0 था, इसलिए x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन तुम्हारा थ्योरी है वो क्लियर हो गया, तुम लोग नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, एक सॉल्यूशंस का मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, वो एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन देखो, इफ a question है, if 2 by 3 is a solution, if 2 by 3 is a solution of equation kx square minus x minus 2 equal to 0, then find k। बोला है 2 by 3 is a solution of the equations kx square minus x minus 2 equal to 0, then find k। यहां पे 2 by 3 जो है वो सॉल्यूशन बोल दिया है, 2 by 3 तुम्हारा सॉल्यूशन बोल दिया है, तो कैसे लिखेंगे, तो एंड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन एज 2 by 3 is a solution, then put x equal to 2 by 3, therefore k into 2 by 3 whole square। यहां पे तुम्हारा सॉल्यूशन बोल दिया है, यहां पे हमको प्रूव नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 by 3 बैठाकर इक्वल टू 0 लिख देंगे, तो k into 2 by 3 whole square माइनस 2 by 3 minus 2 equal to 0। इस टाइप के क्वेश्चंस
MCQ में पूछता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो गया 4/9 और k माइनस ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है, उसको उस साइड ले लेते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 एक काम करते हैं, एक ही साथ रहने दो, -2/3 -2 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, 9 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4k, 3 3 9 2 6, 1 9 18। अब देखो 9 इंटू 0 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचता है, 4k -24 इक्वल टू 0। अब -24 इस साइड चला गया, तो इक्वल टू हमारा इंप्लाइज k इक्वल टू आ गया 24/4 कैंसिल हो गए 6। तो यदि इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन 2/3 हुआ तो k का वैल्यू 6 आया। तो जब भी तुमको प्रूव करने देगा, पहले तुम LHS में बैठाना x का वैल्यू और देखना कि LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं। मतलब RHS में यदि 0 रखा तो LHS का वैल्यू भी 0 हो रहा है कि नहीं। किंतु जब सॉल्यूशंस दे देगा तो यहाँ पे तुम्हारा एक तो अननोन टर्म दे देगा। यहाँ देखो जैसे तुम्हारा 2/3 सॉल्यूशन दे दिया था, तो यहाँ पे k जो है x² का कोफिशिएंट अननोन था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2/3 बैठाकर इक्वल टू 0 कर दिया। 0 तो था ही, करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब k का वैल्यू हमारा निकल गया। तो हम लोगों ने पहले क्या समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोलते हैं, और कुछ इक्वेशंस देखने में लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किंतु नहीं है सिंप्लीफाई करने के बाद, और कुछ देखने में लगता है किंतु सिंप्लीफाई करने के बाद भी लगता है नहीं है। तो इसीलिए क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। और सेकंड मैंने क्या कराया कि सॉल्यूशन जो था, यदि सॉल्यूशन प्रूव करने दिया है तो वहां पे x का जगह वैल्यू बैठा के देख लेंगे कि हम LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे तो तुम्हारा सॉल्यूशन बोल दिया था, तब तुम्हारा एक अननोन टर्म दे देगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सॉल्यूशन वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। मैं थ्योरी के बाद तुम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स का भी क्लास दूंगा, क्यों खाली थ्योरी जान के तो नहीं होगा, तो आगे जो थ्योरी बता रहा हूँ उसको ध्यान से घर में पढ़ना, समझना, उसके बाद देखना तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का आता है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मैंने सॉल्यूशन बोला उसको हम लोग रूट भी बोलते हैं। रूट मतलब x का वैल्यू और सॉल्यूशन मतलब भी x का वैल्यू। तो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कितना रूट होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट फाइंड करने के लिए बहुत सारा मेथड्स है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आते हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका देखो एक इक्वेशन का जो एक इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है। मैक्सिमम या तो दो रूट अलग अलग हो सकता है, 2 रूट सेम भी हो सकता है। ठीक है, या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक भी रूट नहीं होगा। तो उसके लिए मैं बाद में नेचर ऑफ रूट्स कराऊंगा, तो उसमें तुमको
पता चल जाएगा कि कब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अलग अलग रूप होता है। अभी हम लोग बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स जो है हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहला मेथड है हाउ टू methods to find the roots of quadratic equations। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड हुआ इसको श्रीधर आचार्यस मेथड। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड, और इसको ये भी बोल सकते हैं, और यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है। श्रीधर आचार्य मेथड या इसको क्वाड्रेटिक मेथड भी बोलते हैं या यूजिंग फॉर्मूला भी यदि बोले तो हम लोग इस फॉर्मूला से भी करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड का तो एक ही नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके अलावा कुछ भी बोले तो समझना ये मेथड है। एक और मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो सिलेबस में है नहीं और वो जानना जरूरी इतना है भी नहीं। तो हम लोग पहले फैक्टराइजेशन मेथड समझेंगे और उसका कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। ठीक है। लिख लो, नोट कर लो जरा। फैक्टराइजेशन मेथड। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब भी कोई भी इक्वेशंस तो तुम्हारा देगा जब फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो तुम्हारा मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा। तुम लोगों ने क्लास 8 या 9 में पढ़ा है कि फैक्टर मिडिल टर्म कैसे करते हैं। तो मिडिल टर्म होने के बाद तुम्हारा दो फैक्टर आएगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। जब हम इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो हमारा दो फैक्टर्स आएगा। अभी ये तो मैं थ्योरी बता रहा हूं, तो मैंने अपने मन से अल्फा बीटा पकड़ लिया। तो एक फैक्टर से आएगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। तब कोई भी दो चीज यहाँ पे बहुत जन क्या समझते हैं कि एक टर्म को 0 के नीचे ले गया और 0 हो गया, ऐसे नहीं समझते हैं। जब कोई भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट इनटू होता है तो कम से कम एक जो है प्रोडक्ट वो 0 होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि आइदर x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0, या x माइनस अल्फा हो जाएगा तो भी ये 0 हो जाएगा, या x माइनस बीटा हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। अब दोनों एक साथ तो x का वैल्यू नहीं हो सकते ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा अल्फा और x इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स। तो तुम्हारा जो भी अल्फा और बीटा, और क्यों लिखते हैं, क्या दोनों में से कोई एक, दोनों वैल्यू एक साथ नहीं हो सकता ना।
आज तुम घर में हो, उसी टाइम बाहर तो नहीं हो सकते ना, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो आइदर दिस और दिस, तो x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो दो रूट्स है वो अल्फा और बीटा आ गया। यदि कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इक्वल रूट आएगा तब ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो सेम हो जाएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर, जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो ये दोनों का जो वैल्यू है, दोनों रूट्स जो है वो सेम हो जाएगा। ओके, तो अब मैं नोट्स कर लो। अब मैं तुम लोग को एग्जांपल दूंगा कि कैसे हम लोग, देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं सिखाऊंगा। मिडिल टर्म तो तुमको जानना पड़ेगा, क्लास 8 क्लास 9 में करके आए हो। तो यहाँ मैं बता दिया कि मिडिल टर्म फैक्टर से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तब इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, और एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, देखो छोटे से क्लास में जब तुम 9 में 10 में करते हो तो भोजन बोलते हैं 2x इक्वल टू 0, ठीक है। 2x इक्वल टू 0 बोलते हैं, 2 इस साइड चला गया तो 0/2 0 हो गया x का वैल्यू। ऐसे मत समझना, मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझो। देखो जब भी 2 इंटू x 0 हो रहा है, इसका मतलब हुआ या तो आइदर 2 0 होगा या x 0 होगा। 2 इंटू x जब 0 है, इसका मतलब आइदर 2 0 और x 0। तो 2 तो 0 होता नहीं है, 2 तो नॉन जीरो नंबर है, तो x इक्वल टू हो गया 0। तो ये ऐसे मत समझना कि 2 इस साइड चला गया 0/2, वैसे बोल देते हैं, क्यों, x भी तो जा सकता है यहाँ पे। इस तरह से याद रखना कि जब भी कोई चीज 0 आता है प्रोडक्ट, तो दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो 2 यहाँ पे 0 नहीं होता, इसलिए x का वैल्यू 0 होगा। इस टाइप से समझना, कभी ऐसे मत बोलना कि एक फैक्टर इस साइड चला गया तो ये 0 हो गया, ये इस साइड चला गया 0 हो गया, ऐसे नहीं जाता। ओके, तो मैंने फैक्टराइजेशन थ्योरम का थ्योरी कंप्लीट कर दिया। ओके, अब एक तो एग्जांपल देखो, नहीं तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन क्लियर कैसे होगा। ओके, देखो एक इक्वेशन, सॉल्व x into 2x plus 5, x into 2x plus 5 equal to 25, equal to 25। सॉल्व करने बोला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करने बोला है। तो इसको पहले क्या करते हैं, पहले इसको हम इक्वेशंस फॉर्म में सजाते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसमें हम इसको आगे सजाते हैं। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आगे इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म में सजा दिया। अब हम इसको मिडिल टर्म करते हैं। मैं थोड़ा बोल दे रहा हूं, पहला और लास्ट का इंटू करके देखते हैं। पहले और लास्ट का इंटू करने से हमारा 50 आ रहा है, 50। पहले और लास्ट जो कोफिशिएंट है उसका इंटू करते हैं, देखते हैं 50 आ रहा है। और यहाँ पे माइनस है, तो ये जो बीच का टर्म्स है वो माइनस करके लाना पड़ेगा, ठीक है। मिडिल टर्म ऐसे करते हैं। यहाँ यदि प्लस है तो प्लस करके 5 लाना पड़ेगा, और यहाँ यदि माइनस है तो माइनस करके 5 लाना पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे कि 50 का जो फैक्टर्स क्या क्या होता है। तो देखो हम 50 को लिख सकते हैं 10 इंटू 5। तो 10 इंटू 5 क्या होता है, 50। जिनको एक बार में समझने में प्रॉब्लम होता है वो ब्रेक कर करके देखेगा, जैसे 1 इंटू 50, 25 इंटू 2, वो कर करके देख सकता है। तो 50 को यदि हम दो फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो 10 इंटू 5 50 हो रहा है,
और 10 माइनस 5 हमारा मिडिल टर्म फैक्टर हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है देखो, 2x² प्लस, तो हम 5 की जगह पे क्या लिखेंगे, हम 5 की जगह ब्रैकेट में लिखेंगे 10 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। जो बड़ा टर्म है वो सब समय आगे लिखना। तो 5 की जगह पे हमने क्या कर दिया, 10 माइनस 5। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मिडिल टर्म में प्रॉब्लम होता है, वो जाके जो 9 का और क्लास 8 में क्या है थोड़ा देख लें, अदरवाइज सब जगह पे प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 2x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो अब देखो फर्स्ट दो से मैंने क्या कॉमन लिया, 2x कॉमन जा रहा है तो हो गया x प्लस 5। बाद के 2 से क्या कॉमन जा रहा है, माइनस 5, तो क्या बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x प्लस 5 दोनों में है, तो जब भी ये देखना अलग अलग आएगा तो समझना या तो ये मिडिल टर्म नहीं होगा या तुमने गड़बड़ कर दिया है। तो x प्लस 5 को कॉमन ले लो, तो x प्लस 5 जब कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बचता है, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है 0 आ गया। तो मैंने क्या बोला कि जब भी फैक्टर्स का वैल्यू, दो फैक्टर्स या तीन फैक्टर्स का वैल्यू प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर और करके देखना, कभी भी ऐसे मत सोचना कि 0 के नीचे चला गया, ऐसे वेरिएबल टर्म नहीं जाता। तो क्या लिखेंगे, आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। मैं इतना थ्योरी इतना इजीली बता रहा हूं, ये थ्योरी देखने के बाद तुम न्यूमेरिकल सब कर सकते हो। बहुत ही इजी से बता रहा हूं, ध्यान से देखोगे तो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने अभी थ्योरी बताया। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 5, और x का वैल्यू कितना आ गया, 5/2। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दो रूट्स माइनस 5 और 5/2, इसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो लास्ट में लिख देना कि माइनस 5 एंड 5/2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारा है, लेकिन एक मैं अभी एग्जांपल, अभी थ्योरी समझा रहा हूं तो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि बाद में जब न्यूमेरिकल्स का क्लास कराऊंगा तो डिफरेंट टाइप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं करा दूंगा। तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखो एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं मैं। बहुत जन ये क्लास स्कूल में ठीक से क्लास में बहुत जन गड़बड़ कर देते हैं और ये बुक में भी ठीक से नहीं दिया रहता। वो लोग बहुत सारे क्या करते हैं, मिडिल टर्म इस टाइप से हो तो मिडिल टर्म कैसे करें। देखो यहाँ पे कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि कभी ऐसे दे, देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे नोट बोल के लिखो, नोट। समझो किसी भी इक्वेशंस में c टर्म नहीं है, c इक्वल टू 0 है। एक इक्वेशन पकड़ा, एग्जांपल 3x² माइनस 6x इक्वल टू 0। यहां पे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं बहुत सारे। तो मैं दिखाता हूं कि स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं और वो चीज नहीं करना चाहिए, वो मैं सामने दिखा रहा। क्यों दिखा रहा, स्टूडेंट क्या गड़बड़ करते हैं, तुम भी कर सकते हो, इसलिए देख लेना वो गड़बड़ ना हो। क्या करते हैं, देखो वो लोग क्या करते हैं ज्यादातर, ये देखो 3x² इक्वल टू 6x कर देते हैं। ओके, ध्यान से देखो वो क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है,
3x² इक्वल टू 6x कर देते हैं। और क्या करते हैं, एक x कैंसिल कर देते हैं और 3 से भी 6 कैंसिल कर देते हैं, तो x का वैल्यू 2। और करने के बाद कूदने लगते हैं, अरे राइट हो गया, राइट हो गया। अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब था तो वहां पे तो x का वैल्यू तो 2 आना चाहिए था, तो एक तो उड़ गया, एक तो तुमने उड़ा दिया, तो फिर 2 कहां गया, एक और कहां गया वैल्यू। तो कभी भी इस मेथड से मत करना। मैं चीज को जब समझाता हूं तो मैं ये नहीं देखता कि क्लास 10 में या 9 में, मैं चीज को डेप्थ में समझाता हूं, जिससे तुमको प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में जाके, क्यों बाद में भी तो पढ़ना है ना। तो ध्यान से देखो, कभी भी ऐसे मत करना, एक x का वैल्यू उड़ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये तुम्हारा कैंसिल, ये गलती है, ये गलती है, क्योंकि एक वैल्यू तो उड़ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3x कॉमन लेंगे, ये दूसरा मेथड, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या लिखेंगे, आइदर 3x इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। तो 3 तो 0 होगा नहीं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x 0। फिर से ऐसे मत बोलना कि 0 के नीचे 3 चला गया। 3 इंटू एक्स इक्वल टू 0, 3 नॉन जीरो नंबर है, तो अब 3 इंटू एक्स 0 है, तो x जरूर 0 होना चाहिए, तो x का वैल्यू 0 होगा। और यहां से क्या मिल रहा है, x का वैल्यू हमारा 2 मिल रहा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या हुआ, रूट क्या हुआ, एक हो गया 0, एक हो गया 2। तो स्टूडेंट क्या समझते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई 0 का भी खोज हुआ था अलग से, 0 का भी वैल्यू है, तो 1 के बाद 0 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 10, और 0 बढ़ा देंगे तो 100, तो 0 का तो मतलब है। तो इसीलिए कभी भी इस टाइप का इक्वेशंस दे, प्लीज ऐसे मत करना, ऐसे करना। फिर देखना यदि x का वैल्यू उस क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो मत लेना, किंतु नियम है ऐसे करना, ठीक है। ये किसी भी बुक में इस टाइप से नहीं देता, मैं ध्यान से समझा दिया कि जैसे तुम्हारा कभी गलती नहीं हो, ओके। अब देखो एक फॉर्म और बता रहा हूं मैं तुमको, देखो कभी समझो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b टर्म नहीं है, b टर्म नहीं है, मतलब b 0 है। इसका मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल x² - 16 इक्वल टू 0, x² - 16 इक्वल टू 0। यहां भी स्टूडेंट गलती करते हैं, मैं गलती से समझा रहा हूं कहां पे गलती करते हैं, इसलिए तुम ना गलती करो, तुम ना गलती करो, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो देखो ध्यान से, जब मैं भी छोटा था मैं भी गलती करता था, इसमें क्या है, गलती तो होता ही है। चीज को यदि समझ जाओगे तो गलती नहीं होगा। ये आजकल 9, 10 के क्यों, जब बेस ठीक नहीं होता ना तो 11 में मैथ्स लेके भी गलती करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, जब इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। कैसे, इसको क्या किया, x² इक्वल टू 16 कर दिया, x² इक्वल टू 16 किया तो x इक्वल टू हमने क्या किया, ±4। किंतु बहुत जन क्या करते हैं, इसको खाली 4 लिख देते हैं, बहुत जन इसको 4 लिख देते हैं, फिर एक गलती हो जाएगा। क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 2 रूट होता है, 2 रूट, 2 रियल रूट होता है। तो जब तुमने यहाँ पे 4 लिख दोगे तो फिर एक वैल्यू क्या हो गया, उड़ गया। प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, 4 का भी स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो 16 ही आएगा, -4 का। इसलिए x का वैल्यू यहाँ पे ±4। अब यहाँ पे देखो और एक मेथड क्या करते हैं,
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हो। यदि कभी बोला कि फैक्टराइजेशन से करो तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको आइदर और से करोगे तो -4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। देखो इस मेथड से भी किया तो -4 और 4 तो आया ना, तो +-4 आंसर है। तो इसका मतलब कभी भी ऐसे दिया रहे x टू द पावर n इक्वल टू k, ऐसे समझो वैल्यू है, और n जब इवेन है, इवेन मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो जो x का वैल्यू है वो ±k होगा। मतलब जैसे x टू द पावर x स्क्वायर इक्वल टू 4 हुआ तो x का वैल्यू हो जाएगा ±2। यदि x टू द पावर 4 का वैल्यू कभी जैसे 16 होता है तो 2 टू द पावर 4 क्या है, 16 है, तो भी x का वैल्यू ±2 होगा। तो जब भी कोई भी वेरिएबल के पावर में, ये मैं आप समझ रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कैसे आ गया, ये मैं समझा दिया कि माइंड में है, समझा दिया। तो जब समझते हो ना तो पहले से भोजन क्या करते हैं कि स्टार्ट किया, अरे सिलेबस में है, ये बुक में है, ये तो थोड़ा कम करो, ऐसे नहीं होता। आगे कोई भी चीज समझो तो आगे एग्जाम को माथे में मत लो, आगे चीज को समझो कि क्या चैप्टर कर रहे हो, फिर उसके बाद जब हो जाता है तब देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्यों, थ्योरी यदि क्लियर हो जाता है तो वैरायटी टाइप के क्वेश्चन करते हो। अरे बात, छोटे में जब गली कोचिंग में हम लोग खेलते हैं तो क्या पहले सोचते हैं कि इंडिया टीम में चांस मिल जाएगा, पहले तो ऐसे ही खेलते हैं, फिर आस्ते आस्ते प्रोग्रेस करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं। उसी हिसाब से आगे थ्योरी जब पढ़ते हो तो आगे देखो कि क्या चैप्टर्स कर रहे हो और उससे रिलेटेड में क्या क्या टर्म्स है, चीज को समझो, फिर चैप्टर, फिर एग्जाम के बारे में सोचो। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया कि जब भी x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, x टू द पावर 4 इक्वल टू 16 है, तो भी x का वैल्यू ± होगा। यहाँ पे 2 क्यों हुआ, यहाँ पे 4 था। इसे याद रखना कि यदि x स्क्वायर इक्वल टू 16 है, x का वैल्यू कभी भी 4 खाली मत लिख देना, ±4। तो मैंने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझा दिया, जब तीनों टर्म्स होगा तब क्या होगा, और जब c नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, और जब b टर्म नहीं, x टर्म नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों का ये क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तुम्हारा जो आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो है मेथड, श्रीधर आचार्य मेथड। ठीक है, श्रीधर आचार्यस मेथड। इसका और भी नाम होता है तो मैंने तो बता दिया। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यह है तुम्हारा x का फॉर्मूला। तो इसको हम डेरिवेशन कर सकते हैं, और डेरिवेशंस अभी जानना जरूरी नहीं है, तो बाद में बता दूंगा कि यदि किसी को चाहिए तो कमेंट करना कि डेरिवेशन जानना है तो मैं इसको करा दूंगा। इसलिए मैं डेरिवेशन जानने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, और डेरिवेशन जान भी जाओगे तो इतना क्लियर नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ, बता सकता हूँ कि नहीं, आगे देखो ये सब मैं करा देता हूँ। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो यदि इस मेथड से निकालने बोलेगा तो तुम्हारा रूट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आईसीएससी में तो तुम्हारा रूट जो है उसका बुक दे देता है, वहां से निकल जाएगा, लेकिन
यदि सीबीएसई में दिया हुआ तो रूट निकालना पड़ेगा, रूट ये का वैल्यू डिवीजन मेथड से। यदि ऐसा रूट दे दिया तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड रूट तुमको डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे करेंगे और नेचर ऑफ रूट समझेंगे। नेचर ऑफ रूट समझेंगे क्या है और ये इक्वेशंस कैसे आएगा वो भी समझा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रहा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी डिफरेंट क्लास देने में थोड़ा एनर्जी भी लगेगा, ठीक है। टाटा, बाय बाय।